एनआईसीयू क्या होता है और कौन से बच्चों को हम लोग एनआईसीयू में रखते हैं? इसमें बेसिकली जो बच्चे जन्म से पहले पैदा हुए हैं वो, या फिर जो बच्चे जो कि समय पे पैदा होने के बाद में उन्हें पहले 28 दिन में कोई दिक्कत आती है। प्रीमैच्योर बेबीज के लिए आगे चलते क्या ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम या कुछ ऐसा होता है? हमारे पास में यहाँ गौरी देवी हॉस्पिटल में वो सभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट इक्विपमेंट है जिसके थ्रू हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये बच्चा आगे चल के कैसे रहेगा। ज़्यादातर बेबीज़ को जॉन्डिस होता है, तो सर ये क्यों होता है? नमस्कार, गौरी देवी हॉस्पिटल से मैं शाइनी और आज मेरे साथ है रिनाउंड एमडी डीएनबी पीडियाट्री एंड डीआरएनबी न्यूरोटोलॉजी डॉक्टर किशोर गांधी। वेलकम सर टू आवर शो। थैंक यू। तो सर एनआईसीयू क्या होता है और कौन से बच्चों को हम लोग एनआईसीयू में रखते हैं? एनआईसीयू नवजात शिशु का आईसीयू होता है जिसमें कि जन्म से लेकर 1 महीने तक के बच्चों को हम रखते हैं। इसमें बेसिकली जो बच्चे जन्म से पहले पैदा हुए हैं वो, या फिर जो बच्चे जो कि समय पे पैदा होने के बाद में उन्हें पहले 28 दिन में कोई दिक्कत आती है या कोई मेडिकली परेशानी होती है या कोई सर्जिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, उन्हें एडमिट किया जाता है। तो सर जैसे कि सभी जो न्यूली पेरेंट्स होते हैं उन लोगों को थोड़ा डर लगा रहता है कि एनआईसीयू रिलेटेड, तो प्री मैच्योर बेबी को ही क्या हम लोग रखते हैं या कोई भी मतलब किस बेबीज़ को मेनली हम लोग एनआईसीयू में रखते हैं? बेसिकली जो भी बच्चा 34 हफ्ते से पहले डिलीवरी होती है उन बेबीज़ के लिए, या फिर बच्चा समय पे होने 37 वीक के बाद में होने के बावजूद उन्हें की जॉन्डिस की प्रॉब्लम जाती है या दूध पीने में कोई दिक्कत जाती है या सांस लेने में कोई दिक्कत जाती है, जन्म से लेके 28 दिन के अंदर उन्हें कोई भी परेशानी होती है तो उन्हें एनआईसीयू में एडमिट किया जाता है। और प्री मैच्योर बेबी हम लोग किस स्पैन के बेबीज़ को बोलते हैं मेनली? एक्चुअली जब भी प्रेगनेंसी 9 महीने पूरा कंप्लीट होते हैं यानी 37 वीक्स के बाद में अगर कोई बेबी डिलीवर्ड होता है उसे टर्म बेबी बोला जाता है, और जो भी बेबी 37 वीक के पहले होते हैं उन्हें प्री मैच्योर बोला जाता है। जिसमें से 35 के बाद में तो बच्चा सीधे मदर के पास में जा सकता है, लेकिन 34 वीक के पहले होने अगर होता है तो अपने आप से दूध पीना और सांस लेना एक साथ करने की क्षमता नहीं होती है, उन्हें एनआईसीयू एडमिशन की ज़रूरत होती है। अच्छा सर, तो प्री मैच्योर बेबीज़ के लिए आगे चलते क्या ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम या कुछ ऐसा होता है? एक समय था जबकि प्री मैच्योर बेबीज़ बच पाना या फिर बच भी जाना, लेकिन उन्हें आगे जाके न्यूरोलॉजिकली कॉम्प्लिकेशन होना, वो दिमाग से थोड़े कमज़ोर रहना ज़्यादा था, स्पेशल चाइल्ड रहना था। लेकिन अब विद द न्यूअर टेक्नोलॉजी, विद द न्यूअर एडवांसमेंट, छोटे से छोटे बच्चे, इवन जो बच्चे 7 महीने में जो डिलीवरी हो जाती है वही सभी बच्चे अच्छे से सर्वाइव हो सकते हैं। और हमारे पास में यहाँ गौरी देवी हॉस्पिटल में वो सभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट इक्विपमेंट है जिसके थ्रू हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये बच्चा आगे चल के कैसे रहेगा। सो उसके हेल्प से, और अगर इसे कोई ज़रूरत है तो उसे तुरंत उसका इलाज करके एक नॉर्मल बच्चे आगे के लिए हम एनआईसीयू में डिलीवर कर सकते हैं। आजकल हम लोग जैसे देखते हैं कि न्यूबॉर्न बेबी जब भी होता है तो ज़्यादातर बेबीज़ को जॉन्डिस होता है, तो सर ये क्यों होता है? न्यूबॉर्न्स का जॉन्डिस, सबसे पहले मैं तो ये बताना चाहूँगा कि न्यूबॉर्न में जो जॉन्डिस होता है और बड़े लोगों में, एडल्ट में जो जॉन्डिस होता है, ये कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स है। न्यूबॉर्न में जॉन्डिस होना एक काफ़ी आम बात है, बिकॉज उनकी लीवर की कैपेसिटी कम होती है, उनके जो रेड ब्लड सेल है वो जल्दी ब्रेक डाउन होते हैं, उनमें जॉन्डिस होता ही है। ये कोई इन्फेक्शन नहीं है। सिर्फ अब सवाल ये होता है कि इस जॉन्डिस की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। इससे ट्रीटमेंट कोई दवा गोली से नहीं बल्कि ब्लू लाइट से इसका ट्रीटमेंट होता है, जो कि डिपेंड है, एक पर्टिकुलर लेवल अगर क्रॉस कर जाती है जॉन्डिस की तो उन बच्चों को दिमाग को हानि होने की चांसेस रहते हैं। उसको प्रिवेंशन करने के लिए हमें उनका जॉन्डिस लेवल कम करना चाहिए, जो कि ब्लू लाइट से किया जाता है। सर आप आजकल के जो न्यू पेरेंट्स हैं या अपकमिंग जो पेरेंट्स होने वाले, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, एक है आज के इसमें बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ एजुकेशन की वजह से जो पेरेंटल एज है ये बढ़ गई है और प्री मैच्योरिटी का प्रमाण बढ़ चुका है। लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, विद लेटेस्ट इक्विपमेंट, यहाँ गौरी देवी हॉस्पिटल में मैं और मेरी कंप्लीट टीम विद द हेल्प ऑफ अदर्स डॉक्टर्स, बाकी सभी पीडियाट्रिशियन, हम हर एक बच्चा जो कि इवन
600 ग्राम का बच्चा रहे या 700 ग्राम का बच्चा, 26 हफ्ते में से लेके टर्म बेबी, उनको अच्छी तरह से उसकी देखभाल कर NICU से उन्हें ब्रेन न्यूरो डेवलपमेंटली नॉर्मल रख के उन्हें डिस्चार्ज करते हैं जो कि आगे चल के काफ़ी नॉर्मल लाइफ जीते हैं। दुनिया में ऐसे काफ़ी महान लोग होके गए जो कि प्रीमेच्योर हुए हैं। तो आज विद द एडवांसमेंट ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजीज़ एंड विद द न्यूअर मेडिकेशंस, मैं सभी नए पेरेंट्स को यही बताना चाहता हूँ कि आपका ये समय घबराने का नहीं है, जबकि आपके डॉक्टर की हेल्प लेने का और उनकी सलाह मानने की ज़रूरत है। आप सिर्फ डॉक्टर की सलाह मानिए, अपने आप को शांत रखिए। मदर जितनी स्ट्रेस कम रहेगा उतना ज़्यादा मदर मिल्क आएगा, जो कि आपके बच्चे के लिए एक अमृत के समान है। तो चाहे बच्चा कितना भी प्रीमेच्योर हो या है, उसका इलाज और वो नॉर्मल होना ये संभव है। और सर लास्ट जो एक क्वेश्चन पूछना चाहते हो, बहुत सारे मदर्स को ऐसा होता है कि ब्रेस्ट मिल्क उतना नहीं आता है, तो पाउडर मिल्क या वो प्रोवाइड करने से बच्चों का क्या कुछ प्रॉब्लम या साइड इफेक्ट्स होता है? पाउडर मिल्क कभी भी माँ के दूध की बराबरी नहीं कर सकता है, वो माँ के दूध के आसपास पे भी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर माँ के दूध के बाद में कोई दूसरा ऑप्शन है तो वो पाउडर मिल्क है। माँ को दूध ना आने का कारण है अननेसेसरीली स्ट्रेस, अननेसेसरीली टेंशन लेना। पोस्टनेटल बच्चा होने के बाद में वो पीरियड माँ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें ना मदर के चाहिए कि बहुत कम स्ट्रेस ले, बहुत अच्छा खुद के पौष्टिक आहार ले, भरपूर पानी पिया जाए, व्यायाम किया जाए, प्रॉपर मेडिकेशन जो भी आपके गायनेकोलॉजिस्ट एडवाइस करते हैं उन्हें लिया जाए, रात में बच्चे को बार बार दूध पिलाया जाए। तो इससे आपका दूध आएगा, मेंटेन होगा। आप जितना कम टेंशन लोगे और जितनी अपने आप को स्वस्थ रखोगे उतना ज़्यादा दूध ज़रूर आपको होगा। थैंक यू सो मच सर। आज हम लोग बहुत कुछ जान पाए। जितने भी न्यू पेरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा ये सब इन्फॉर्मेशन जानना। तो अगर आप लोग कुछ और जानना चाहते हैं तो नीचे हम लोग का हेल्पलाइन नंबर जा रहा है, वहाँ आप लोग कॉल कर सकते हैं, जहाँ हम लोग 24/7 आप लोगों की सहायता के लिए है। और अगर कुछ भी और जानना है इस रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, और जो भी जानना है आप पूछ सकते हैं। हम लोग इतनी जल्दी हो सके आप लोगों के आंसर देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।